गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। ये द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज है, पेज नंबर 6। अगर आपको इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का नाम है द यूपीएससी फोरम। यहाँ पे जाके आप इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप डाउनलोड कर पा रहे हैं वेल एंड गुड, नहीं तो आप विजिट कर सकते हैं दूसरे चैनल पे प्रेस एरिना। ये भी टेलीग्राम चैनल का नाम है। सर्च बार में जाके सर्च करना टेलीग्राम पे, आपको यहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी फ्री में। तो स्टार्ट करते हैं। बताइए, और अगर आप डाउनलोड कर पा रहे हैं या डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो फिर भी मैं आपकी मदद करूंगा, कोई और चैनल बताऊंगा, क्योंकि ये प्राइवेट चैनल है, लिंक शेयर नहीं कर सकते, कॉपीराइट इशू रहता है। तो यहाँ पे बात हो रही है पिरिक पीस। पिरिक का मतलब होता है जो विक्ट्री है वो एट ए हाई कॉस्ट ली हो, मतलब आपको जीतने में बहुत ज्यादा कीमत लग गई हो, जिसका आपका ज्यादा नुकसान हो गया हो, तो इसको बोलते हैं पिरिक। पिरिक ये वर्ड आ सकता है एंटोनिम सिनोनिम्स में पीस, शांति। आपको पता है कि 28 अक्टूबर 2023 को एक इशू हुआ था कि भाई हमास जो है एक टेररिस्ट ग्रुप बोलते हैं उनको, वो उन्होंने होस्टेजेस बना लिया था इजराइल के बंदों को। तो तब से ये इशू चल रहा है, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। वैसे तो बहुत पुराना है, 1947 से ही चल रहा है, बट अभी ये चला था। तो उसमें थोड़ा सा युद्ध विराम हुआ है, ट्रूस हुआ है, TRUC, ट्रूस बोलते हैं युद्ध विराम। तो उसी के बारे में जानेंगे कि क्या क्या कंसेप्ट दिया हुआ है। ये स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहती है और एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है यहाँ से, इस वीडियो से। तो ये बोल रहे हैं ए यूनाइटेड एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द पैलेस्टीन अथॉरिटी मस्ट बी इन प्लेस। मस्ट बी इन प्लेस मतलब होना चाहिए। तो कहते हैं ना कि दिस थिंग, पर्टिकुलर थिंग शुड बी या मस्ट बी इन प्लेस। तो प्लेस जगह पे होनी चाहिए, जिसको जो इसकी जगह है, तो होना चाहिए, ये कह रहे हैं। यूनाइटेड एडमिनिस्ट्रेशन, यूनाइटेड मतलब होता है जुड़ा हुआ दोनों का, एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द पैलेस्टीन अथॉरिटी, पैलेस्तीन कंट्री है, उसकी अथॉरिटी, अधिकारी जो है, ग्रुप, मस्ट बी इन प्लेस होना चाहिए। आफ्टर 15 मंथ्स ऑफ वार, 15 महीने हो गए वार को, मतलब साल से ऊपर। अक्टूबर 2023 में स्टार्ट हुआ था। विच सा द डेथ्स ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड्स, मतलब टेंस ऑफ थाउजेंड ये है कि भाई लाखों आदमियों की डेथ हो गई। एंड द डिस्ट्रक्शन, जो तबाही हुई ना, डिस्ट्रक्शन ऑफ मच ऑफ द गाजा एंड मल्टीपल राउंड्स ऑफ पेन्स टेकिंग नेगोशिएशन। पेन्स टेकिंग है कि उनमें एफर्ट डाले गए हैं। ऐसे होता है ना, बोलते हैं कि ये तो बहुत पेन्स टेकिंग टास्क है, इसमें ज्यादा माइंड की जरूरत है या हार्डवर्क की जरूरत है। नेगोशिएशन था मोल भाव करना। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे नेगोशिएशन हुए हैं, डिस्ट्रक्शन तब आई हुई है। एंड हमास एंड इजराइल हैव एग्रीड, एग्रीड हो चुके हैं, हैव एग्रीड हो चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ए सीज फायर, युद्ध विराम या ट्रूस बोलते हैं। एज सुन एज, जैसे ही, मतलब जितनी जल्दी। द न्यूज वाज आउट, न्यूज वाज आउट। वाज आउट ये पैसिव फॉर्मेट है, वाज के बाद आउट आ है, तो बाय दी ऐसे अथॉरिटी के द्वारा, तो बाय दी अथॉरिटी लिखा नहीं गया है, वो अंतर्निहित है, इम्प्लिसिट है। तो एज सुन एज न्यूज वाज आउट, थाउजेंड्स वेंचर्ड आउट। वेंचर तो वैसे होता है जोखिम होना, जोखिम उठाना, बट वेंचर आउट मतलब किसी जगह पे घूमना भी होता है। थाउजेंड्स वेंचर आउट ऑन द स्ट्रीट्स, तो बाहर निकल गए स्ट्रीट्स इन गाजा। एंड होपिंग दैट द डेली, जो प्रतिदिन की बोम्बार्डमेंट, जो गोलाबारी होती थी, सेलिंग, सेलिंग मतलब जो आप बम फेंकते हैं, वुड कम टू एंड, ये फ्यूचर में खत्म हो जाएगी। वुड, वुड फ्यूचर में अनसर्टेनिटी के लिए होता है, कंफर्म होता तो विल यूज होता, बट यहाँ पे कंफर्म नहीं है, वुड कम टू एंड, ये खत्म हो जाएगी। अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता है, स्टिल लिंगर्ड, मतलब लिंगर्ड मतलब डगमगा रही है। लिंगर्ड होता है किसी काम में फंसे रहना, ऐसे लटकते रहना। तो वह बोलते ना कि सिंस 2 days आई हैव बीन लिंगरिंग इन दिस टास्क, तो ऐसे ही। तो सेम, स्टिल लिंगर्ड बट बोथ साइड्स रिजोल्व देयर लास्ट मिनट डिफरेंस, जो लास्ट मिनट तक इनके अंदर डिफरेंस थे ओवर डिटेल्स अबाउट इजरायली पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम गाजा। तो अब ये डिटेल सबमिट कर दी, कैसे कैसे ये विड्रॉल करेंगे, लास्ट मिनट तक ये डायलेमा थी। द नेम्स ऑफ द होस्टेजेस, जो होस्टेजेस क्या होता है, बंदी, टू बी रिलीज, रिलीज मतलब टू बी रिलीज होगा पैसिव फॉर्मेट, ये रिलीज किए जाने हैं बाय दी, जो भी जिसने कॉन्फिस्केटेड कर रखा है या उनको कन्फाइंड कर रखा है, पकड़ रखा है। तो नेम ऑफ द होस्टेजेस टू बी रिलीज ऑन द डे 1 एंड द सीज फायर केम टू इनटू फोर्स ऑन संडे, संडे को आएगा, ये इंप्लीमेंट होगा। दिस इज नॉट ए परमानेंट एंड टू वार, ये परमानेंट एंड तो हुआ नहीं है वार का, लड़ाई का, बट गिवन द वायलेंस, गिवन द वायलेंस मतलब देखते हुए, इस हिंसा को देखते हुए, इजराइल एंड गाजा हैव विटनेस,
इन्होंने मतलब ये गवाह रहे हैं, सबूत रहे हैं इस चीज़ का कि वहाँ पे वायलेंस हुआ है। सिंस अक्टूबर 2023 इवन ए पोज, मतलब इवन यहाँ तक कि एक छोटा सा पोज मतलब विराम, अल्प विराम इन दी वार इज ए ग्रेट रिलीफ, ये बहुत ही राहत की बात है, स्पेशली विशेष रूप से फॉर गाजा, गाजा जो स्ट्रिप है उसके लिए। 2.3 मिलियन फिलिस्तीन, वहाँ पे लगभग 23 लाख फिलिस्तीन के आदमी रहते हैं। तो आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि ये यहाँ पे गाजा स्ट्रिप है, ये वेस्ट बैंक बोलते हैं, और ये इजराइल का एरिया, इधर इजिप्ट वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, या नाइल, ये है नाइल रिवर वगैरह। तो यहाँ पे स्वेज कैनाल भी खोदी गई है बीच में इसमें, तो मैप जाके देख सकते हैं आप ये लोकेशन। द एग्रीमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी इम्प्लीमेंटेड, ये आशा की जा रही है इसको इम्प्लीमेंट लागू किया जाएगा 3 फेजेज में। इन द फर्स्ट फेज हमास विल रिलीज 33 होस्टेजेस, तो पहले फेज में हमास रिलीज करेंगे 33 होस्टेजेस को, एंड वाइल इजराइल विल रिलीज अबाउट 1000 फिलिस्तीन सिक्योरिटी प्रिजनर्स। तो वाइल जबकि इजराइल करेगा, रिलीज कर देगा लगभग 1000 जो फिलिस्तीन के सिक्योरिटी प्रिजनर्स को। द सेकेंड फेज वुड सी मोर एक्सचेंज ऑफ होस्टेजेस, सेकेंड फेज मतलब दूसरे फेज में क्या होगा कि इसमें ज़्यादा एक्सचेंज होंगे, बदला होगा बंदियों का, एंड प्रिजनर्स जो कैदी हैं। बोथ साइड्स आर रिक्वायर्ड टू एन अनाउंस करना पड़ेगा परमानेंट एंड टू हॉस्टिलिटीज, तो इनकी ज़रूरत है, आर रिक्वायर्ड मतलब इस चीज़ की ज़रूरत है। आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो पैसिव फॉर्मेट है, तो क्या बोथ साइड्स आर रिक्वायर्ड टू अनाउंस ए परमानेंट एंड टू हॉस्टिलिटीज। द थर्ड फेज विल इन्वॉल्व डिस्कशन ऑन द डे आफ्टर इंक्लूडिंग हु शुड बी इन चार्ज ऑफ गाजा। तो क्या है, इन्होंने कहा कि थर्ड फेज जो तीसरा फेज होगा ना, विल इन्वॉल्व, इसमें इन्वॉल्व होगा डिस्कशन, जो बातें होंगी ऑन द डे आफ्टर, इंक्लूडिंग हु शुड बी इन चार्ज ऑफ गाजा, गाजा का कौन इंचार्ज होना चाहिए। एज ऑफ नाउ बोथ साइड स्टे फोकस ऑन द फेज 1, अभी दोनों मतलब फेज 1 पे ही फोकस है, जो पहले बताया कि ट्रूप्स दिए जाएंगे। मतलब पहले फेज में क्या बताया गया कि हमास रिलीज करेगा 33 होस्टेज को, बंदियों को, और ये 1000 फिलिस्तीन को रिलीज कर देंगे। सेकेंड फेज में क्या होगा कि ज़्यादा एक्सचेंज होगा, नंबर ज़्यादा बढ़ जाएंगे इनके, एंड परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। तीसरे फेज में ये है डे आफ्टर इंक्लूडिंग हु शुड बी इन चार्ज ऑफ गाजा, का इंचार्ज कौन होगा, ये डिस्कशन होगा। अभी पहले फेज पे फोकस है। ट्रबल कुड अराइज व्हेन नेगोशिएशन फॉर द नेक्स्ट फेज बिगिन, मुसीबतें जब खड़ी होंगी जब सेकंड फेज के लिए जो नेगोशिएशन आपस में बातचीत होंगी। व्हेन इजराइल लॉन्च द वार, इजराइल ने लॉन्च किया था वार, इट सेट 2 ऑब्जेक्टिव फॉर इटसेल्फ, इसने 2 उद्देश्य बनाए थे। द डिस्ट्रक्शन ऑफ हमास, हमास का तबाही, एंड रिलीज ऑफ होस्टेजेस, या होस्टेजेस का रिलीज करना। इन 15 मंथ्स ऑफ वार, 15 महीने की वार में इजराइल हैज डिग्रेडेड हमास मिलिटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इजराइल ने खत्म कर दिया, डिग्रेडेड मतलब उसको तबाह कर दिया, डाउन कर दिया, डाउन प्ले कर दिया हमास का जो मिलिटेंट है ना इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इनका घुसपैठियों का इंफ्रास्ट्रक्चर था। बट द ग्रुप हैज सर्वाइव्ड एंड री इन्वेंटेड इटसेल्फ एन इंसर्जेंसी, अपने को एक मतलब दोबारा से इन्होंने खोज लिया, बना लिया, एस्टेब्लिश कर लिया एज ए इंसर्जेंसी ग्रुप। अकॉर्डिंग टू द एंटनी ब्लिंकटन द आउटगोइंग यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो अब ये मतलब आउटगोइंग जाने वाले हैं क्योंकि ट्रंप कल मतलब ये शपथ ले लेंगे 20 को, मतलब आज। और हमास रिक्रूटेड एज मेनी एज फाइटर्स एज इट हैड लॉस्ट ड्यूरिंग द वार, तो भाई हमास ने तो बहुत सारे फाइटर खो दिए जो इन्होंने रिक्रूटेड किए थे। हैड रिक्रूटेड मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस। इजराइल इनएबिलिटी, अयोग्यता, टू डिस्ट्रॉय हमास, और इजराइल भी तबाह नहीं कर पाया टू सिक्योर द रिलीज ऑफ होस्टेजेस थ्रू द ऑफेंसिव रेजेस सीरियस क्वेश्चंस। तो ये ऑफेंसिव होता है जो आक्रामक, इसके जो क्वेश्चन थे, ये बहुत सारे क्वेश्चन उठाता है कि अपने आक्रामक नीति के कारण भी हमास को तबाह नहीं कर पाया। अबाउट द आईडीएफ मिलिट्री टैक्टिक्स इन गाजा, तो जो आईडीएफ मिलिट्री की जो टेक्निक अपनाई इन्होंने, तरीके अपनाए गाजा में, गाजा स्ट्रिप में, दिस कुड प्रोबेबली बी वन ऑफ द फैक्टर्स, शायद ये हो सकता है कि एक कारण हो सकता है दैट परसुएडेड बेंजामिन नेतन्याहू, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, टू एक्सेप्ट द सीज फायर, तो उनको तबाह नहीं कर पाए। तो शायद इन्होंने, यही एक फैक्टर है कि उन्होंने भाई सीज फायर को एक्सेप्ट कर लिया। बट ही हैज़ नॉट कमिटेड टू ब्रिंगिंग दी वार टू एंड, उन्होंने कोई वादा नहीं किया कि मैं वार को खत्म कर दूंगा। हमास ऑन द अदर साइड, दूसरी साइड हमास ग्रुप है, डिमांड से कंप्लीट विड्रॉयल ऑफ इजराइल, वो कहते हैं कि कंप्लीट विड्रॉयल, यहाँ से निकल जाओ इजराइल फ्रॉम गाजा स्ट्रिप। डिस्पाइट द पॉसिबल रोड ब्लॉक्स, अभी जो मतलब बाधाएं आई हैं, इंपेडिमेंट आए हैं, द फैक्ट सीज फायर केम इनटू फोर्स, युद्ध विराम आ चुका है, लागू हो चुका है, इज ए वेलकम न्यूज, अच्छी न्यूज है। इट प्रोवाइड्स ए डेस्परेटली नीडेड, डेस्परेटली मतलब बिल्कुल निराशाजनक रूप से या बिल्कुल बहुत अर्जिंग फीलिंग से, जिसकी बहुत जरूरत थी, रिलीफ फॉर गाजा
एंड प्लेटफॉर्म फॉर बिल्ड फर्दर टास्क, आगे मतलब बातें हो सकती हैं अगर युद्ध विराम हो गया तो। इसराइल पैलेस्टीन्स एज वेल एज द इंटरनेशनल मीडिएटर्स, इसराइल है या पैलेस्तीन है जो इंटरनेशनल कंट्री बीच में मीडिएट कर रहे हैं, मध्यस्थता कर रहे हैं। नाउ वर्क टुवर्ड्स ब्रिजिंग, ब्रिजिंग जैसे ब्रिज बना रहे हैं ना कि दोनों गैप को कम कर रहे हैं, जो भी इनमें मनमेद है, मतभेद है उसको, मनमुटाव को कम कर रहे हैं। पोस्ट वार सिनारियो, इसराइल विल नॉट एक्सेप्ट ए सिचुएशन, इसराइल एक्सेप्ट नहीं करेगा सिचुएशन दैट वुड हैव लीव हमास ए रूलिंग फोर्स इन गाजा, तो इसराइल एक्सेप्ट नहीं करेगा इस सिचुएशन को, दैट वुड लीव जो छोड़ देगा हमास को एज ए रूलिंग फोर्स इन गाजा, मतलब इसराइल से एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वहाँ पे गाजा स्ट्रिप में हमास का रोल हो जाए। ए मोर प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल सोल्यूशन इज टू फॉर्म यूनाइटेड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब दोनों मिलके एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, प्रशासन करेंगे वहाँ पे ऑफ ऑल फिलिस्तीन फैक्शन जो गुट हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ इंटरनेशनली रिकग्नाइज पैलेस्टीन अथॉरिटी, तो इंटरनेशनल जो रिकग्नाइज करे पैलेस्टीन अथॉरिटी बनाई जाए उसके नीचे ये काम करे। देन शिफ्ट द फोकस टुवर्ड्स द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गाजा, गाजा खत्म हो चुका है एरिया वो पूरा, उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन करें, बिल्डिंग बनाए। बट फॉर दिस प्लान टू वर्क, इस काम के होने के लिए द पीस टू बी प्रिवेल मतलब प्रचलन में होनी चाहिए, वोग में होनी चाहिए। इसराइल शुड बी रेडी, इसराइल को रेडी रहना चाहिए विड्रॉ इट्स ऑल ट्रूप्स फ्रॉम द गाजा स्ट्रिप से अपने ट्रूप्स को निकालने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, डेफिनेटली इसकी इम्पोर्टेंस है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अभी पिछले 1.5 साल से 15 महीने से ये इशू चल रहा है। आज के लिए इतना ही, अपने फ्रेंड में शेयर जरूर कर देना, और इसके साथ मैं 2-3 मिनट की वोकेबलरी वर्ड्स की वीडियो अटैच कर दूंगा। बने रहिए, सीखते रहिए, यही एक तरीका है जिससे आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। हर एग्जाम में आती है, एसएससी सीजीएल में आती है, सेम आपकी जो डिफेंस फोर्सेस के एग्जाम में सीडीएस वगैरह में भी आती है, और आपके सी सेट पेपर में आती है जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय। कमेंट कीजिए कुछ ना कुछ, तभी मेरा वीडियो प्रमोट हो पाएगा। थैंक यू। The first word is ruse. Ruse is a noun. Its Hindi meaning is चाल, ploy, tactic, stratagem. Example of this word: they took help of a ruse to enter in the house. उन्होंने एक चाल का सहारा लिया घर में एंटर करने के लिए। I have created a trick for this word by which means you can remember this word for the longer duration. Like रसिया, रसिया को रूस भी बोलते हैं हिंदी में। तो रूस ने हमें इंडिया को कोई अच्छा सामान नहीं बेचा, क्योंकि हम मोस्टली एयरक्राफ्ट उनसे खरीदते हैं। तो रूस ने रूस किया हमारे साथ, नकली सामान बेच के चाल खेल दी। एंड द सेकेंड वर्ड इज इलोक्वेंट। इलोक्वेंट इज एडजेक्टिव, इट्स हिंदी मीनिंग इज वाक्पटुता, मतलब कोई बोलने में स्मार्ट हो, वाक्पटुता। परसुएसिव, एक्सप्रेसिव, मतलब किसी चीज़ किसी भी आदमी को मनाने में कामयाब हो, परसुएसिव परसुएशन में लेने वाला, एक्सप्रेसिव खुद को एक्सप्रेस करने वाला। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: ही इज ए इलोक्वेंट स्टोरी टेलर, वह एक वाक्पटुता स्टोरी सुनाने वाला है। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड इलोक्वेंट। तो इलोक्वेंट लोक आता है बीच में, तो हिंदी इसकी अगर हिंदी में हम अनुवाद करते हैं तो लोक आता है। तो लोक जो हिंदी में लोग बोलते हैं, तो ये बंदा लोगों को इन्फ्लुएंस करने में कामयाब है, परसुएशन में लाने की कामयाब है, तो ये इलोक्वेंट हो गया। जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके वो इलोक्वेंट बोलते हैं उसको। एंड द थर्ड वर्ड इज असोर्टेड। असोर्टेड इज ए एडजेक्टिव, इट्स हिंदी मीनिंग इज विभिन्न, sundry, diversified. Example of this word: he kept assorted type of protein at his home. मतलब उसने kept रखे अपने घर पर assorted type विभिन्न टाइप के प्रोटीन एट हिज होम, अपने घर पे अनेक अनेक प्रकार फ्लेवर के प्रोटीन रखता है। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, जैसे असोल्ट राइफल सुना होगा आपने, जो अटैक करने वाले थे, असोल्ट राइफल। तो ये विभिन्न प्रकार की राइफल हैं, असोल्ट राइफल। तो जो असोल्ट राइफल हैं असोर्टी टाइप की हैं, विभिन्न प्रकार की राइफल है।
that is all for today. I will come tomorrow with more words, and please share my video among your friends so that they can get benefited